नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भारत के लिए खेला अपना अंतिम T20 मैच। कहा इससे बेहतर नहीं हो सकता था कोई और मौका। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में जीत के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित ने कहा कि वह टेस्ट और वनडे प्रारूप में भारत के लिए खेलना जारी रखेंगे, लेकिन सबसे छोटे प्रारूप से पीछे हट रहे हैं। रोहित की घोषणा उनके साथी विराट कोहली द्वारा भारत के लिए T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के तुरंत बाद हुई। भारत के ऐतिहासिक दूसरे T20 विश्व कप खिताब का जश्न मनाते हुए मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित ने कहा, अलविदा कहने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यह फैसला रोहित के T20 करियर के लिए एक उपयुक्त अंत है, क्योंकि उन्होंने इसे एक विश्व कप जीत के साथ शुरू किया और एक विश्व कप जीत के साथ इसका समापन किया। उन 17 वर्षों के दौरान रोहित ने बल्लेबाज के रूप में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ और 159 मैचों में 32.05 की औसत से 4,231 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस प्रारूप में उनके 5 शतक किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। उन्हें नवंबर 2021 में भारत का पूर्वकालिक T20 इंटरनेशनल कप्तान बनाया गया और कप्तान के रूप में 50वीं जीत के साथ अपने यादगार करियर का समापन किया। रोहित ने मीडिया की तालियों के बीच कैमरे में अभिवादन करते हुए कहा, यह मेरा आखिरी गेम भी था। जब से मैंने इस प्रारूप में खेलना शुरू किया है, तब से मैं इसका लुत्फ उठा रहा हूँ। मैंने इसके हर पल का लुत्फ उठाया है। यही मैं चाहता था, मैं जीतना चाहता था, मैं जीत गया। 2007 के T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ पदार्पण करने वाले रोहित शर्मा को युवराज सिंह की आक्रामक बल्लेबाजी के कारण बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। T20 में रोहित शर्मा का भारत के लिए पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था, जहां उन्होंने शानदार 50 रन बनाकर नाबाद रहते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, रोहित शर्मा का आखिरी मैच भी उन्हीं विरोधियों के खिलाफ था, जहां उन्होंने आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ 156.7 की स्ट्राइक रेट और 3 बेहद महत्वपूर्ण अर्धशतकों के साथ T20 विश्व कप में भारत के सर्वोच्च स्कोरर के रूप में संन्यास लिया। भारतीय खिलाड़ियों का शानदार तरीके से संन्यास लेना दुर्लभ है, खासकर क्रिकेट में। यही वजह है कि रोहित और कोहली के फैसले का और भी ज्यादा अधिक लोग सम्मान कर रहे हैं। 36 और 35 की उम्र में रोहित और कोहली ने युवा पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए रास्ता तैयार किया। 2026 में भारत में होने वाले अगले T20 विश्व कप के साथ दोनों ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए प्रारूप से दूर जाने की आवश्यकता की पहचान की। इससे उन्हें अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के साथ वनडे और टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करने का समय भी मिलता है। रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल संन्यास अप्रत्याशित नहीं था। एक दीवार पर लिखा था, ये पल 2022 T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सेमीफाइनल हार के बाद रोहित कोहली के साथ भारत के T20 इंटरनेशनल ढांचे से गायब ही हो गए थे। 50 ओवरों के विश्व कप की अगुवाई में वनडे की तैयारी के लिए लगभग 14 महीने दूर रहने के बाद ऐसा लग रहा था कि BCCI और भारतीय क्रिकेट पूरी तरह से रोहित और कोहली से दूर हो गई है। लेकिन जब बोर्ड सचिव जय शाह ने घोषणा की कि रोहित 2024 T20 विश्व कप में भारत की अगुवाई करेंगे और बाद में जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में उनके और कोहली के शामिल होने की घोषणा की, तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट थी। हालांकि बहुत से लोग इस फैसले को लेकर आशंकित थे, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा हुआ। अगर रोहित को भारत का तीसरा विश्व कप जीतने वाला कप्तान बनने के लिए यही करना है तो यही सही। T20 विश्व कप में जाने से पहले रोहित का जो खेलने का तरीका था, एक बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि वह मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2024 में एक निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार में शतक बनाने के बाद रोहित के आंकड़े गिर गए और उन्होंने हार्दिक पांड्या की अगुवाई में खेलते हुए सीजन का अंत 417 रनों के साथ किया, जिसमें से 100 रन एक ही पारी में आए थे। लेकिन जैसे ही वह भारत के रंग में वापस आए, किस्मत बदली।
उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप टाइप के अर्धशतक के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ असफलताएं झेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने लक्ष्य में वापसी की और सुपर 8 में 41 गेंदों पर 92 रन बनाए। पिच पर रोहित ने 8 छक्के और 7 चौके जड़कर ऑस्ट्रेलिया टीम को धूल चटा दी और टूर्नामेंट से बाहर होने की दिशा का रुख कराया। इंग्लैंड के खिलाफ जहां पिच दोहरी गति वाली थी, रोहित ने 39 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 57 रन बनाए और भारत को 7 पर 171 का स्कोर बनाने में मदद की, जो अंत में मैच जीतने वाला स्कोर साबित हुआ। जैसा कि उनके वनडे करियर में हुआ, रोहित ने टी20 इंटरनेशनल प्रारूप में अपनी असली पहचान तब बनाई जब उन्हें शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला। उन्होंने 3740 रन पारी की शुरुआत करते हुए बनाए हैं, जिसका मतलब है कि केवल 441 रन विभिन्न अन्य पदों से आए हैं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। नमस्कार।